और छत्तीसगढ़ से खबर है, आपको बता दें अबूझमाड़ में बाढ़ से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। बाढ़ से 50 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अबूझमाड़ में बाढ़ से 2 लड़कियों की भी मौत का मामला सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर इस समय मिल रही है। देखिए 50 से ज्यादा घर अबूझमाड़ में क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 लड़कियों की मौत हो गई है। कई लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां बाढ़ और बारिश का कहर इस समय लोगों पर टूट पड़ा है। 50 से ज्यादा घर पूरी तरीके से टूट चुके हैं। हालात यहां बेकाबू हो चुके हैं। राहत सामग्री यहां पर वितरित की जा रही है, लेकिन आम लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और आने वाले समय में भी फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्रशासन की ओर से अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। अपनी तैयारियां प्रशासन कर रहा है, लेकिन देखिए 50 से ज्यादा घर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। टीमें यहां पर पहुंची हुई हैं। राहत सामग्री लगातार लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तो छत्तीसगढ़ का ये मामला है, जहां पहाड़ से लेकर मैदान तक आप देखिए किस तरीके से बाढ़ और बारिश का कहर लोग झेल रहे हैं। छोटे बच्चों के बीच में जो प्रशासन के लोग हैं वो यहां पहुंचे हुए हैं। किसी तरीके से लोगों को सांत्वना दी जा रही है, उन्हें दूसरी जगहों पर विस्थापित किया जा रहा है ताकि उनके जीवन पर संकट ना आए। रास्तों को साफ किया जा रहा है। जो मलबा रास्तों पर इकट्ठा हो गया है, क्योंकि लोगों का आना जाना और जो मार्ग है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया है बाढ़ की वजह से, उसे भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ से लगातार आपको ये खबर बता रहे हैं, बाढ़ से 50 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं कर्नाटक से बड़ी खबर है, जहां शिवमोगा में तीर्थहल्ली शहर में लैंडस्लाइड का मामला सामने आया। लैंडस्लाइड के कारण एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के वक्त घर में परिवार सो रहा था। शव अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है और मलबे से शवों को निकालने की कोशिश भी यहां पर की जा रही है। तो देखिए पहाड़ी इलाकों में भी खास तौर पर इस तरीके की दिक्कतें आती हैं जब बाढ़ बारिश आती है। आप अपने घर में भी महफूज नहीं हैं। कर्नाटक का ये पहाड़ी इलाका है शिवमोगा का, जहां तीर्थहल्ली में यह हादसा हुआ। परिवार अपने घर में सो रहा था, लैंडस्लाइड होती है, घर ध्वस्त हो जाता है और हादसे के वक्त में जो लोग घर में मौजूद थे उन सभी की मौत हो जाती है। मौके पर फिलहाल राहत बचाव कार्य इस समय जारी है। तो कर्नाटक के पहाड़ी इलाके में इस तरीके की घटना हुई है। आप अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। जब मानसून आता है तो कहर लेकर भी आता है। तो बाढ़ और बारिश से कर्नाटक का शिवमोगा इलाका इस समय वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। लोगों के शवों को बाहर निकाला जा रहा है, मलबे के नीचे चूंकि दबा हुआ था। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कर्नाटक से बड़ी खबर है, जहां शिवमोगा का ये मामला, लैंडस्लाइड के कारण एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। हादसे के वक्त ये पूरा परिवार घर में सो रहा था, उसी वक्त यह हादसा होता है। शव अभी भी मलबे में दबा हुआ बताया जा रहा है। मौके पर फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। और फिलहाल खबर गुजरात से है, जहां गुजरात के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें अहमदाबाद, सूरत, राजकोट में रेड अलर्ट जारी किया गया है। देखिए गुजरात लंबे समय से आप देख रहे हैं, जब से मानसून ने दस्तक दी है तभी से सूरत का इलाका हो या कई इलाके गुजरात में ऐसे हैं जो बाढ़ से क्षतिग्रस्त रहे हैं। जहां पर आपने सूरत की वो तस्वीरें देखी थी और ये भयावह तस्वीरें हैं। आप धारा प्रवाह पानी किस तरीके से बह रहा है कि वो गाड़ी तक को बहा कर ले गया है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी तेजी के साथ में पानी रहायशी इलाकों में घुस रहा है। ये कोई गांव नहीं है, शहर का इलाका दिख रहा है, जहां पर आप देखिए गाड़ी को बहाता हुआ ये पानी अपने साथ लेकर चला गया है। अब देखिए ऐसे पानी में जो गाड़ी बहा ले जा रही है, वहां पर लोग अपने घरों से बाहर कैसे निकलेंगे, अपने आम जनजीवन का कार्य कैसे करेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद डराने वाली ये तस्वीर है। गली मोहल्लों में इस तरीके से जैसे नदियों में पानी बहता है, वैसा ही पानी इस समय नजर आ रहा है। हमारी टीम जो है पहले 21 जून से ही कच्छ डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉयमेंट है। मुझे लगभग 7:50 पर ये सूचना मिली एसएससी के द्वारा कि वही इस प्रकार से मोरबी में हलवद जो है तहसील के अंदर लगभग 5 आदमी एक जगह और 7 आदमी एक जगह है, ट्रैप्ड है। तो मैंने सर के नंबर मुझे मिल गए थे, सर और हमारे आपस में बातचीत हुई। सर ने मुझे यहाँ की चीज़ों के बारे में बताया कि इस प्रकार से लोग फंसे हुए हैं।
तो मैंने वहीं से सर से कोऑर्डिनेशन हो गया था और सर को बता दिया था भाई अगर रास्ता यदि ठीक है, हमारी गाड़ी वहाँ पहुँच पाएगी तो ठीक रहेगा, और यदि नहीं पहुँचती है तो हमें ट्रैक्टर की व्यवस्था पहले से करनी होगी। और सर ने जैसे हम पहुँचे उससे पहले ऑलरेडी हमारे पास ट्रैक्टर थे। तो आगे का जो इलाका था उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि इलाका बड़ा टफ था और पानी से भरा था, तो इसमें थोड़ा सा समय लगा। कुल 12 लोग फंसे हुए थे, उसमें से 5 लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। 7 लोगों के पास उनके रिलेटिव्स पहुंच गए हैं और वो अभी खतरों से बाहर है। ये लोग बाहर दोपहर से यहाँ पे फंसे हुए थे। दोपहर को हमारी एसडीआरएफ की टीम और हड़वद फायर की टीम पहुंची थी। पानी का बहाव और जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा था, तो वो लोग उनको रेस्क्यू नहीं कर पाए। फिर हमने एनडीआरएफ की टीम को कॉल किया और वो लोग यहाँ कच्छ से आए और तब तक थोड़ा बहाव भी कम हुआ और उनके जो इक्विपमेंट है उनकी मदद से और उनके टीम की मदद से हम 5 लोगों को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर पाए। वहीं असम से बड़ी खबर है, जहां अभिनेता रणदीप हुड्डा ने राहत सामग्री बांटी है। शिवसागर के निमाइजन इलाके में राहत सामग्री बांटी गई है। रणदीप हुड्डा की तरफ से बाढ़ से प्रभावित लोगों के बीच में राहत सामग्री बांटते हुए रणदीप हुड्डा की तस्वीरें इस समय आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग इस समय आगे आए हैं, चाहे वो फिल्म जगत से जुड़े हुए हों या अलग अलग जगत से जुड़े हुए लोग, खेल जगत से जुड़े हुए भी। आप देखिए कि तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जो लोगों तक नहीं पहुंच सकती, उसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं। मेन ये पानी अगर भरा रहा तो और भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। जहाँ भी ये पानी कम हो रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लश हो रही है। कई कई जगह तो अगर आप चलो तो इतना आप मट्टी में धंस जाते हैं, वेट मट्टी में। तो ये है, और लोग अपने घरों में, छतों में 5-6 फैमिली इकट्ठी होके, जिसका भी कोई हायर लेवल का छत है उसके पास आके बैठे। और ग्लोबल सिक की टीम ने आइडेंटिफाई किया है कि लोगों को क्या चाहिए। जिससे भी पूछा उनके पास ड्राई राशन अभी बहुत है, तो हम और चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं। और सप्लाई से ज़्यादा जब ग्लोबल सिक की बोट आती है लोगों के घर पे, तो उन लोग को लगता है कि कोई उनकी चिंता कर रहा है। वो एक मुस्कुराहट, एक एक्सचेंज जो होता है, उससे बहुत लोगों को तसल्ली होती है कि वो उनको लोग भूल नहीं गए हैं। तो वो भी एक बड़ा हेल्प करने का एक बड़ा तरीका होता है। वहीं केरल में बारिश के दौरान लैंडस्लाइड की खबर है। लैंडस्लाइड के कारण 6 लोगों की मौत हो गई है। लैंडस्लाइड में लापता 6 लोगों की तलाश इस समय जारी है। केरल में 65 राहत शिविरों में 1465 लोगों ने शरण ली है। आप देखिए, हालात इस तरीके के इस समय बने हुए हैं केरल में। वहां पर लैंडस्लाइड का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे लोगों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। 65 राहत शिविर बनाए गए हैं। 1400 से ज्यादा लोगों को उस समय शरण लेनी पड़ी है, क्योंकि वो अपने घरों में नहीं रह सकते। पानी कमर तक भर चुका है, कई इलाकों में कंधे तक आ चुका है। इस तरीके के हालात हैं कि लोग अपने घरों की छतों पर भी निवास नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें सीधे तौर पर शरण लेनी पड़ रही है। 65 राहत शिविर बनाए गए हैं। 1400 से ज्यादा लोग इन राहत शिविरों में शरण ले चुके हैं। चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि बाढ़ और बारिश ने किस तरीके से अलग अलग इलाकों में कहर बरपाया हुआ है। तस्वीर देखिए, चंपारण बिहार की तस्वीर है, जहां पर सड़कें लबालब भरी हैं, लोग उसी में आने जाने के लिए मजबूर हैं। दूसरी तस्वीर कोझिकोड केरलम की है। यहां पर भी बाजारों के मोहल्लों के यही हालात हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। केरलम के इडुक्की की ये खबर है, जहां मलंकरा बांध किस तरीके से धारा प्रवाह उसे खोला गया और पानी बहता हुआ दिख रहा है। और शिवसागर असम की तो तस्वीरें जो हैं वो हैरान करने वाली भी हैं, दुखी करने वाली भी हैं, क्योंकि वहाँ पर तो पूरे के पूरे गांव उजड़ चुके हैं। इस तरीके की खबरें हैं। राहत सामग्री बांटते हुए लोग ज़रूर दिख रहे हैं। सरकार भी कोशिश कर रही है कि कैसे लोगों को इस मुश्किल समय से निकाला जाए। दूसरी ओर आप देखिए, ये केरलम के ही पथाना मथिट्टा की तस्वीर है, जहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को उनके घरों से निकालकर विस्थापित किया जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं फंस चुके हैं अपने घरों में ही। दूसरी ओर कन्नूर केरलम की तस्वीर है, जहां पर पूरा इलाका पानी में जलमग्न हो चुका है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। चालियार नदी की तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से मलप्पुरम केरल इस समय लबालब भरी हुई दिखाई दे रही है। और यही पानी जो है वो बाढ़ का स्वरूप लेता है और रिहायशी इलाकों में पहुंचता है, जिससे आम लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। देखिए, खास तौर पर गुजरात में, केरल में और असम में इस समय काफ़ी ज़्यादा मानसून मुसीबत लेकर आया है।
13 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी यूपी, बिहार, उड़ीसा और गुजरात में यह अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल केरलम, मणिपुर, मेघालय, असम में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ये अलर्ट प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि 13 राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी संकट टलने का नाम नहीं ले रहा है। आंधी बारिश का अलर्ट है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, ये बताया जा रहा है। तो फिलहाल इन राज्यों में अभी मुश्किलें आसान होती नहीं दिख रही हैं। आने वाले समय में भी भारी बारिश आ सकती है। बाढ़ का कहर लगातार बना हुआ है और नदियां अपने उफान पर हैं और पानी किस तरीके से रिहायशी इलाकों में घुस रहा है, दस्तक दे रहा है, जिससे लोग फंस चुके हैं अपने घरों में, अपने इलाकों में। उनका रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो पूरी तरीके से कहा जाए तो बाधित हो चुकी है। घरों से निकल पाना उनके लिए मुश्किल हो चुका है। केरलम, मणिपुर, मेघालय और असम ये वो खास तौर पर इलाके हैं जहां 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। तो अपडेट क्या है मौजूदा आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही यहां पर मची हुई है। इसी के साथ में छात्रों में सैलाब से भारी विनाश देखा गया है। किश्तवाड़, डोडा में स्कूल बंद कर दिए गए हैं क्योंकि हालात ऐसे हैं, बच्चे तो घरों से बाहर नहीं निकल सकते। गुजरात के 13 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश और बाढ़ से खतरा लगातार बना हुआ है। सूरत में 1500 लोग शिफ्ट कर दिए गए हैं। और वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। नदियां इस समय उफान पर हैं, खतरे के निशान के काफी ऊपर बह रही हैं। उड़ीसा के हीराकुंड बांध के 22 गेट खोल दिए गए हैं। 10 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। असम की अगर बात की जाए तो असम लंबे समय से बाढ़ से ग्रसित है। बाढ़ से अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 7 जिलों में 4 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ये हालात इस समय दिखाई दे रहे हैं और कुछ और तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं जो ये बता रही हैं कि किस तरीके के हालात इस समय बने हुए हैं। तो देखिए, लद्दाख, करगिल की ये तस्वीर है, वहां पर भी पानी कहर बरपा रहा है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़, नारायणपुर की तस्वीर है। लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं, आप देख सकते हैं। सबारकाठा, गुजरात की तस्वीर है, वहां पर गाड़ियां बह रही हैं। पानी का प्रभाव इतना ज़्यादा तेज़ है कि वो पानी को बहा कर ले जा रहा है। दूसरी ओर उत्तरकाशी, उत्तराखंड की ये तस्वीर आप देखिए। पहाड़ों पर तो हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। गंगा अपने उफान पर है और रिहायशी इलाकों तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। केंद्रपाड़ा, उड़ीसा की तस्वीर है, यहाँ पर भी हालात कुछ उसी तरीके के हैं और जम्मू कश्मीर, बारामूला में भी सड़कों पर पानी आ चुका है। वहीं राजौरी की बात करेंगे। राजौरी की नदियों में जलस्तर बढ़ चुका है। पानी का ऊंचे इलाकों में बारिश के बाद जलस्तर बढ़ गया है और इसी वजह से देखिए, जब पानी का जलस्तर बढ़ता है, ऊंचे इलाकों में बारिश होती है और पानी नीचे की तरफ आता है तो नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है और वो उसी तरीके से तेज प्रवाह और धारा के साथ बहती हैं और यही पानी जो है आपके रिहायशी इलाकों में पहुंचता है, गांवों को तबाह कर देता है, सड़कों पर लबालब भर जाता है, लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है और इसी तरीके से ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऊंचे इलाके में बारिश तो नीचे इलाके में पानी का कहर, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है और दोनों से ही कई राज्य ऐसे हैं, कई इलाके ऐसे हैं जो इस समय जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल राजौरी में नदियां किस तरीके से उफान पर हैं, उसकी तस्वीरें इस समय आप यहां देख सकते हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, आप देखिए हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, केरल हो, असम हो, वहां भारी बारिश कहर बनकर टूट रही है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड हो रहा है, भरभरा कर पहाड़ गिर रहे हैं जिसकी चपेट में लोगों के घर आ रहे हैं। अपने घर में सोते हुए लोगों का जीवन समाप्त हो जा रहा है। इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और अभी भी देखिए 13 से ज़्यादा राज्य ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है, जहां आने वाले समय में मॉनसून और ज़्यादा कहर बरपा सकता है, अपना विकराल रूप यहां दिखा सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और शोपियां में बादल फटा है। किश्तवाड़ के चन्नू इलाके में बादल फटने की खबर सामने आई है, जिसकी जो अपडेट है आगे हम आपको देंगे, इससे आखिर क्या नुकसान हुआ। लेकिन देखिए, इस तरीके की घटनाएं जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि चाहे बादल फट रहा हो, पहाड़ दरक रहे हो, बारिश, बाढ़ का पानी, ये सब कुछ आपके लिए मुसीबत लेकर खड़ा है। किश्तवाड़ की ये खबर है। जम्मू कश्मीर में भी इस साल हालात बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रहे हैं। मानसून में
आपने चेनाब नदी की तस्वीरें देखी, घाटी में किस तरीके से यहां सीधे तौर पर विकराल रूप अपना धारण कर चुकी है। तो बाढ़ बारिश का अलर्ट है, आपको सावधान रहने की जरूरत है। 13 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां तेज बारिश और आंधी का अलर्ट है। आपको बता दें, पूर्वी यूपी, बिहार, उड़ीसा, गुजरात में ये अलर्ट जारी किया गया। इसी के साथ राजस्थान, लक्षद्वीप, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। केरलम, मणिपुर, मेघालय और असम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। केरलम में बारिश के दौरान भूस्खलन हुआ, 6 लोगों की मौत हो गई है। 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है इस समय। बड़ी जानकारी और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, असम में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही का मंजर है। बाढ़ और बारिश से अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है, ये जानकारी मिल रही है। तो देखिए, 80 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और आने वाले समय में भी असम में बाढ़ और बारिश का खतरा इसी तरीके से बना रहेगा, क्योंकि अलर्ट मौसम विभाग की ओर से लगातार जारी किया गया है। चलिए, एक बार फिर से आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जो ये बता रही हैं कि बाढ़ और बारिश किस तरीके से पूरे देश में कहर बरपा रहा है। सबारकांठा गुजरात की तस्वीर है, आप देखिए गाड़ी कैसे पानी के प्रवाह से बहती हुई दिखाई दे रही है। ये जलाना महाराष्ट्र की तस्वीर है। मुंबई तो हमेशा डूबी रहती है मॉनसून में, कुछ वही हालात इस समय आप देख पाएंगे। महाराष्ट्र के जालना की ये तस्वीर है। पुल पूरी तरीके से पानी में डूब गया है, आवागमन बंद हो गया है। अलुआ केरलम की तस्वीर है, देखिए लोग किस तरीके से उन्हें इस पानी के बीच में से जाना उनकी मजबूरी बन चुका है। उनके घर आप देखिए, घर हो, दुकान हो, कोई बिल्डिंग हो, कई कई मंजिला ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो डूब चुकी हैं पानी में, लोग तैर रहे हैं। इस तरीके के हालात हैं। ये मंदिर की तस्वीर है जहां जल भराव हो चुका है। अलुआ केरलम की तस्वीरें कि लोगों को तैर कर बाहर निकलना पड़ रहा है। इस तरीके के हालात बने हुए हैं।